केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के स्पेशल एपिसोड्स में आप सभी मित्रों का स्वागत है। नमस्कार। देखिए, अभी बहुत बात चल रही है कोविशील्ड वैक्सीन पे। कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जब से कोविशील्ड वैक्सीन का एस्ट्राजेनेका के खिलाफ जो लॉ सूट ब्रिटेन में चल रहा है और इसमें कंपनी ने ये एक्नॉलेज किया है, एडमिट किया है कि उनके वैक्सीन से एक दुर्लभ साइड इफेक्ट्स होता है जिसको TTS बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। इसका मतलब है, क्या मतलब होता है TTS का, कि ब्लड में वेसल्स में, नसों में क्लॉट बनना और प्लेटलेट्स काउंट्स जो है वो कम हो जाना है, इसको TTS बोलते हैं। तो कंपनी ने एडमिट किया है कि 0.0004% में, मतलब लाख में एक केस होते हैं TTS के, और इसके मुख्य लक्षण हैं कि ब्रेन में क्लॉट बनता है जिसको सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, पेट के सर्कुलेशन में क्लॉट बनता है उसको पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, इसी तरह से पैरों में बनता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, साथ में कभी कभी लंग्स में भी क्लॉट जाता है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट्स है या कॉम्प्लिकेशन है कोविशील्ड वैक्सीन का, ये कोविशील्ड वैक्सीन या वैक्सजेवेरिया जो एस्ट्राजेनेका की ओरिजिनल वैक्सीन थी, ये दोनों जो हैं वैक्सीन जो है एडनोवायरस वेक्टर पे बनाए गए हैं। इसी तरह से एक वैक्सीन जॉनसन का भी है, जेनसन, उसमें भी एडनोवायरस एक वेक्टर यूज किया गया था। ये एक समझिए सीमियन वायरस है, मतलब चिंपांजी से लिया हुआ एडनोवायरस है जो रेप्लिकेट नहीं करता है बॉडी में, बट वो उस पे जो SARS-CoV-2 के एंटीजेंस लगा के आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट, कोविड वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा करता है। तो इन दोनों वैक्सीन्स में जॉनसन की जो जेनसन है और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वैक्सजेवेरिया कोविशील्ड, इसमें पाया गया कि इंजेक्शन जैब लगने के बाद जब टीकाकरण होता था तो उसके 4 दिन से लेके 42 दिन तक ये कॉम्प्लिकेशंस होने का डर था। इसके मुख्य लक्षण हैं सर में बहुत ज्यादा दर्द होना, पेट में दर्द होना, टांगों में सूजन, सांस का उखड़ना, और शरीर पे चूंकि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो छोटे छोटे चिट्टे निशान पड़ जाते हैं जिसको परप्यूरा या पैथिकी बोलते हैं। तो ये कॉमन लक्षण है इस बीमारी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आज के दिन में 2024 मई में इस बीमारी से डरने की कोई जरूरत है या नहीं? तो मेरा स्पष्ट उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वैक्सीन लगने के बाद समझिए तुरंत होने वाला या निकट भविष्य, मतलब थोड़े समय के बाद होने वाला, मतलब 6 वीक्स तक ये होने वाला कॉम्प्लिकेशंस था, और इसकी रिपोर्ट जून 2021 में ही आ गई थी। और इसके लोगों ने माना था कि एक इम्यून मीडिएटेड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन है, प्लेटलेट्स का नष्ट होना। 1.5 लाख से कम अगर प्लेटलेट्स है तो आप इसको मान सकते हैं कि ये TTS में या थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। इसी तरह से कुछ लैब टेस्ट हैं, जैसे अगर D डाइमर 4000 से ज्यादा हो, आपकी एंटी प्लेटलेट PF4 जो एंटीबॉडीज है वो मौजूद हो, साथ में अगर फिब्रिनोजन लेवल कम हो, तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि TTS की डायग्नोसिस होती है। TTS का जो इलाज है वो IV इम्यूनोग्लोबुलिन है, IVIG है। एंटीकोगुलेंट्स हेपारिन नहीं देना है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म जो है हेपारिन इंड्यूस जो प्लेटलेट्स कम होते हैं या हेपारिन की वजह से जब शरीर में प्लेटलेट्स कम होते हैं उससे मिलता जुलता है। हेपारिन को छोड़ के कोई भी एंटीकोगुलेंट यूज कर सकते हैं, साथ में IV इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए आप तरह तरह की इमेजिंग स्कैन भी कर सकते हैं, जैसे CT एब्डोमेन में आपको पेट में बनने वाला थ्रोम्बस पता चल जाएगा, पैरों में अल्ट्रासाउंड से आपको DVT की डायग्नोसिस हो जाएगी। तो डायग्नोसिस आसान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात आप लोगों को समझाना कि अभी जो पैनिक हो रहा है इसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब संभव नहीं है। अब बहुत रेयर अगर कोई TTS रिपोर्टेड हुआ भी होगा तो उस समय हुआ होगा कोविशील्ड के साथ,
और हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन मुख्यतः यूज हुई, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो था होल वेरिएंट वैक्सीन था, तो उसमें तो ये कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखा गया। कोविशील्ड बहुत सारे लोगों को लगा है, उस समय अगर कुछ क्लॉट बना होगा तो वो अभी 2-4 केसेस रिपोर्टेड है इंडिया से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये टीटीएस हुआ, ये ज्यादातर व्हाइट पॉपुलेशन में हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में हुई, फीमेल्स को ज्यादा हुई, 80% पेशेंट्स जो थे वो फीमेल थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में जो एक सोशल मीडिया पे जो एक सनसनी फैल गई है और ये माना जा रहा है कि टीटीएस किसी को भी हो सकता है, क्या कोविशील्ड जिन लोगों ने लगाया उनका जान खतरे में, ये सारा मिथ्य है, ये वहम है। इससे बिल्कुल सावधान रहें, आपको कुछ नहीं होगा। वैक्सीन ने बहुत अच्छा काम किया था, इसने पैंडेमिक को कंट्रोल किया था और उस समय आपने देखा था कि वैक्सीन लगाने वालों को अगर कोविड हुआ भी तो वो हल्का कोविड हुआ, उनको आईसीयू एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी मौतें नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन ने पैंडेमिक में बहुत अच्छा काम किया था। और एक ये जो दुर्लभ सा साइड इफेक्ट्स है, इसकी वजह से लोगों को पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और खास करके आज के डेट में जब वैक्सीन लगाए हुए 2 साल से ऊपर हो रहे हैं, उस समय तो बिल्कुल संभावना नहीं है कि किसी भी लोग को टीटीएस हो। यही मैसेज आप सबको देना था, ये संदेश बहुत स्पष्ट देना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कोविशील्ड लगाया है तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जिनको भी कॉम्प्लिकेशंस होना था वो 4 से 42 दिन के अंदर होना था।